भारतीय वर्ष चक्र के अनुसार बैसाख शुक्ला तृतीया का दिन अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अक्षय शब्द का अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था जो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होती है, अक्षय कहलाती है। अक्षय तृतीया के दिन हम जो कुछ भी करते हैं वो जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन बनता है और वह हमें उस चरम लक्ष्य तक पहुंचाकर छोड़ता है। इसलिए यह दिन अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है। भारत की प्राचीन परंपराओं में जैन परंपरा और वैदिक परंपरा की दो प्रमुख धाराएं, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा। जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और जिन्हें आदि शिव भी कहा जाता है, और विष्णु के जो 8वें अवतार के रूप में भी वैष्णव परंपरा में माने गए। ये जो अक्षय तृतीया का दिन है वो ऐसा अद्भुत दिन है जब आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अपने तीर्थंकर बनने की चरम परिणति में 6 माह का व्रत लेते हैं, तपस्या का। तपस्या करके जब लौटते हैं तो उस तपस्या के दिन, लौटने के दिन पारणा के लिए निकलते हैं, क्योंकि उन्हें आहार की परंपरा का समाज में स्थापना करना। वह उनकी पारणा के लिए जब निकलते हैं तो कोई उन्हें सोने के आभूषण देता है, कोई कहता है मेरी बेटी को ले लो, तो कोई कहता है मेरे बेटे को ले लो। आदि आदि वस्तुओं का उन्हें समर्पित करते हैं, क्योंकि जनता को ये पता नहीं था कि आहार कैसे लिया जाता है, और वे फिर 6 माह के लिए आहार फिर व्रत लेते हैं तपस्या का, और इस प्रकार वे फिर जाते हैं, क्योंकि किसी को आहार देने की विधि का ज्ञान नहीं था और उनका आहार संपन्न नहीं हो पाता है। 6 महीने बाद जब लौटते हैं तो फिर उनके आहार की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और वह उनका प्रथम आहार होता है। प्रथम पारणा जब होती है तपस्या के बाद, तो वह पारणा दिवस अक्षय तृतीया के रूप में जाना जाता है।